सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत वसीयत करते करते थक चुके थे और उनकी कौम उनकी दिल आज़ारी करने पे मुसलसल कायम थी। कभी आपको तौबा नाउज़ बिल्लाह मजनून कहते, कभी झूठा कहते। मोहम्मद बिन इसहाक़ और दीगर मुफस्सरीन हज़रात फरमाते हैं, जब कौम आद के लोग अल्लाह ताला के वजूद से इनकार में हद से गुज़र गए तो अल्लाह ताला ने 3 साल तक इन्हें कहत में मुब्तला किए रखा। कहत साली ने इनका जीना मुश्किल हो गया। इस ज़माने में जब लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो अल्लाह ताला से इस मुश्किल की नजात के लिए दरख्वास्त करते। वो काबतुल्लाह में हाज़िर होते और उसके वसीले से अपने लिए आसानी का सवाल करते। ये इस दौर के लोगों का आम तरीक़ा था। अमालका कबीला के लोग हरम पाक के नज़दीक क़याम पज़ीर थे। ये लोग अमलीक बिन लौस बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त से थे। इन दिनों जो शख्स कबीले का सरदार था उसका नाम मुआविया बिन बकर था। इस सरदार की वालदा का तल्लुक़ कौम आद से था। इस बूढ़ी औरत का नाम जाहिज़ा था जो आद के एक शख्स खिबरी की बेटी थी। कौम आद के तकरीबन 70 आदमियों पर मुश्तमिल एक वफ़द हरम पाक को पहुंचा ताकि वो अल्लाह ताला के घर के वसीला से बारिश की दुआ करें। वफ़द का गुज़र मुआविया बिन बकर से हुआ तो मक्का मुकरमा की जगह ठहरा हुआ था। ये लोग जहाँ उतरे और 1 महीने तक यहाँ ठहरे रहे। जब मुआविया के पास इनका क़याम कुछ ज़्यादा तूल पकड़ गया और उसे अपने कबीले की मोहब्बत और शफ़क़त ने आ लिया तो मारे शर्म के इन्हें वापसी का ना कह सके। मुआविया ने चंद अशार पेश किए जिनमें इन्हें दिलचस्पी की तलकीन कर दी। मुआविया ने ये अशार अपनी 2 लौंडियों को दिए और उन्हें वफ़द के सामने गाने का हुक्म दिया। अशार कुछ इस तरह हैं। सुनो ए कील, 70 आदमियों के सरदार, तुझ पर अफसोस है, उठ और काबतुल्लाह को जा। शायद कि अल्लाह ताला हमें बादल अता कर दे और वो बादल आद की सरज़मीन को सैराब कर दे। आद की कौम कहत की वजह से आँख उठाने से भी कासर है। सख्त प्यास की वजह से ना तो हमें अब किसी बूढ़े की ज़िंदगी की उम्मीद है और ना बच्चे की। अगरचा ख़ानदान की औरतें बीमार नहीं हैं लेकिन फिर भी भूख प्यास की वजह से वो हालत यास को पहुंची दिखाई देती है। और वैशी अलान इनके पास दौड़े आते हैं और अपने दरिंदों को उनके तीरों का खौफ नहीं रहा और तुम ए वफ़द के शुरका यहाँ रात दिन मुकम्मल ऐश में ज़िंदगी बसर कर रहे हो। तुमसे बुरा किसी कौम ने वफ़द नहीं भेजा और ना ही किसी कौम ने इस वफ़द से बढ़कर किसी बुरे वफ़द को खुश आमदीद कहा है। जब उन्होंने ये अशार सुने तो उठे, हरम पाक गए और अपनी कौम के लिए दुआ की और दुआ करने वाले ने दुआ की यानी कील बिन अंस। अल्लाह ताला ने 3 बादल ज़ाहिर किए, एक का रंग सफ़ेद, दूसरे का सुर्ख और तीसरे का रंग स्याह था। फिर आसमान से किसी ने आवाज़ दी, इनमें से अपने लिए किसी एक रंग के बादल का इंतखाब कर ले जो अपनी कौम के लिए। रावी को शक है कि कील बिन अंस ने कहा कि मैं काले बादल का इंतखाब करता हूँ क्योंकि इसमें बारिश ज़्यादा होती है। फिर मुनादी ने नदा दी, तूने नहायत जली हुई राख का इंतखाब किया है। आद की कौम का कोई फ़र्द नहीं बचेगा, सब फना होंगे, ना बाप बचेगा ना बेटा, तो तूने तमाम के लिए हलाकत मांग ली है। हाँ, बनी लोज इस कहरो गज़ब से बच जाएंगे। बनी लोज के लोग भी आद की नस्ल से थे और वो मक्का मुकरमा की जगह मुकीम थे। ये अज़ाब इन लोगों पर अज़ाब ना हो। इमाम मोहम्मद बिन इसहाक़ फरमाते हैं कि आद की कौम के जितने भी लोग इस अज़ाब की हलाकत खेजी से महफूज रहे इन्हें आद आखरा कहा जाता है।
सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद वला